हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन सिंह पर। पिछले वीडियो में हम लोग जेरेंट के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटिव तो सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन्फिनिटिव टू टाइप का होता है। एक होता है फुल इन्फिनिटिव और एक होता है सर आपका बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव दो हो गए। अब दोनों का पहचान क्या होता है इसको देख लिया जाए। तो फुल इन्फिनिटिव में आपको मिलेगा 2+v1, यानी जहां भी आपको 2+v1 दिखे वो क्या होता है आपका फुल इन्फिनिटिव होता है। और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, इसमें 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, सिंपल इसमें केवल v1 होता है। ठीक है, यानी इन्फिनिटिव टू टाइप का होता है। एक होता है फुल इन्फिनिटिव और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में आपको 2+v1 दिखता है और बेयर इन्फिनिटिव में 2+v1 नहीं लगता, केवल और केवल v1 लगता है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो चलिए इसका हम अब यूजेज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे फुल इन्फिनिटिव का और कहाँ पे यूज करेंगे आपका बेयर इन्फिनिटिव का। चलिए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेज के बारे में। यूजेज तो फर्स्ट देखिए, एज अ सब्जेक्ट, पहला क्या होगा एज अ सब्जेक्ट। तो हम यूज देख रहे हैं किसका, सबसे पहले हम लोग फुल इन्फिनिटिव का देख रहे हैं। फुल इन्फिनिटिव आपको पता है फुल इन्फिनिटिव में क्या होता है 2+v1। फुल इन्फिनिटिव में क्या होता है 2+v1। तो एज अ सब्जेक्ट देखते हैं कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, टू स्विम इज अ गुड हैबिट। यहां देखिए ये है वर्ब, वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो ये जो टू स्विम है ये क्या है एक्चुअली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहाँ पे लगा है 2+v1 और इस 2+v1 को हम लोग क्या बोलते हैं सर बताइए, फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं कि नहीं बताइए, फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं ना। तो ये जो फुल इन्फिनिटिव है ये नाउन की तरह काम करता है ना, एक्ट्स एज नाउन। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जेरेंट के बारे में, तो जेरेंट कैसे काम कर रहा था, नाउन की तरह काम कर रहा था। ठीक वैसे ही जो इन्फिनिटिव भी होता है वो नाउन की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है ना। तो इन्फिनिटिव वर्ब तो हो नहीं सकता, वर्ब नहीं होगा ना, यानी कि ये क्या है नाउन है। सब्जेक्ट जो वर्ब होगा, अगर वर्ब होता तो सब्जेक्ट होता नहीं, क्योंकि वर्ब कभी सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो ही चीज़ें होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन है नहीं, यानी कि ये नाउन होगा। ठीक है, तो फुल इन्फिनिटिव ये नाउन की तरह भी काम करता है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने क्या देखा, पहला यूजेज इसका कि एज अ सब्जेक्ट, और इसका एग्जाम्पल आपने देखा टू स्विम इज अ गुड हैबिट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। तो बहुत सारा बना सकते हैं आप। ओके, तो आज सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट अगर 2+v1 से दिखाई दे तो आप उसको क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। और आपसे अगर कोई पूछे कि इन्फिनिटिव क्या होता है तो क्या बताएंगे सर ये एक्ट्स एज अ नाउन, यानी कि नाउन की तरह ही काम करता है। ठीक है, यानी कि अदर फॉर्म ऑफ नाउन होता है ये क्या इन्फिनिटिव। चलिए तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप इसको लिख लीजिए, फिर अगला हम लोग देखते हैं। लिख लीजिए, ठीक है लिख लिए होंगे। दूसरा देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है। अगर वर्ब है आपके पास तो क्या ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा, क्या ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। तो आप छूटते ही क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा और हमेशा वर्ब के बाद में ही आता है। ठीक है,
यानी कि अब जो हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे टू प्लस भी वन, वो वर्ब के बाद में आएगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होगा, यानी कि वर्ब से बाद में ही तो यूज होगा ना। चलिए देखिए, तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, आई वॉन्ट टू सिंग, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ही वॉन्ट टू सिंग्स। तो सबसे पहले ये बताइए दोनों में से सही कौन सा है। तो यहाँ देखिए, आई वांट टू सिंग, मैंने ये बताया कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना, टू सिंग। और देखिए टू प्लस भी वन क्या होता है, इन्फिनेटिव, तो टू और ये भी वन क्या हो गया, इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव हो गया सर, फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, ये फुल इन्फिनेटिव हो गया। अब देखिए, लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, ही वांट, ही के साथ क्या यूज होता है, V5 ना, जबकि यहाँ पे V1 यूज हुआ है, तो यहाँ पे एस लगा देंगे। चलिए, एक गलती यहाँ पे थी तो हमने उसको सही कर लिया। अब यहाँ देखिए, टू प्लस ये तो V5 है ना, एस लगा है, एस या एस किस में लगता है, V5 में लगता है ना, जबकि आपको टू के साथ हमेशा V1 का यूज करना होता है, तो आप यहाँ पे एस नहीं यूज कर सकते, तो टू सिंग हो जाएगा। क्या होगा, ही वांट्स टू सिंग, है ना। एक और देखिए, आई फॉरगॉट टू कॉल यू, यहां पे इन्फिनेटिव ढूंढिए तो कहां पे है, तो देखिए आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, फॉरगेट क्या हो गया वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये यू क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका टू कॉल जो है, यानी कि टू प्लस भी वन, ये इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया सर, इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो ये आपका फुल इन्फिनेटिव का एक और एग्जाम्पल हो गया। ठीक है सर, तो ये आ गया, इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। लिख लिए, चलिए थर्ड है एज कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज होगा इसको देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल देखिए, ही इज टू गो। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए ये हो गया आपका, पहले इसको समझा दें हम। ही क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ ये बताइए। तो देखिए, जब वर्ब से आप व्हाट और whom दोनों से क्वेश्चन करते हैं और दोनों का आंसर नहीं मिलता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है ना। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है सर, तो ये कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देखिए, हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS। यहाँ देखिए, हिज डिजायर ये क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया यहाँ पे वर्ब, टू बिकम टू प्लस भी वन, टू प्लस भी वन क्या होता है बताइए, ये क्या होता है फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव यूज होगा। ठीक है सर, यानी कि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे एक आपने एग्जांपल देख लिया, एक एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा, एक यहाँ पे एग्जांपल किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो इसको लिख लीजिए सर, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। लिख लिए, चलिए। तो क्या क्या हमने पढ़ा अभी सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तीन चीज़ देख लिया ना हमने कि इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ पे यूज होगा, एक एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एक एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम चौथा देखेंगे इसमें, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। किसका देखेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है बताइए,
ऑफ, एंड, बट, और क्या होता है, अबाउट, ऐसे बहुत सारे हैं, ETC, है ना, ये सब प्रेपोजिशन में यूज होते हैं। सॉरी, चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इट इज अबाउट टू रेन, अबाउट टू रेन। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखवाया, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी इसको बोला जाता है। यहाँ देखिए इट क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया वर्ब, अबाउट क्या है प्रेपोजिशन, क्या है प्रेपोजिशन, और टू रेन यानी कि ये है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव है। और ये किसका ऑब्जेक्ट बना है बताइए, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या आपका फुल इन्फिनिटिव। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, आई एम अबाउट टू स्लीप, है ना, जैसे ये था कि बारिश होने ही वाली है, मैं सोने ही वाला हूँ, अबाउट टू का यूज ऐसे करते हैं, है ना। तो अबाउट क्या है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या यूज है टू स्लीप, ये भी क्या हो जाएगा आपका फुल इन्फिनिटिव। ठीक है सर, तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग अगला इसका पॉइंट देखते हैं। लिखिए, लिख लीजिए, चलिए एक और चीज देखिए, आप इनफ के बाद, आफ्टर इनफ, इनफ के बाद हमेशा 2+V1 लगाते हैं, 2+V1 लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए, आई हैव इनफ फूड फॉर ईटिंग, ये है आपके पास सेंटेंस, इसको सही करिए, अगर सही है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही नहीं है तो फिर आप सही करिए इसको, कैसे होगा। तो आई हैव इनफ फूड फॉर ईटिंग, मैंने क्या बताया अभी कि इनफ के बाद आपको 2+V1 लगाना है। यहाँ पे देखिए इनफ दिख रहा है, ठीक है, इनफ के बाद फॉर ईटिंग दिख रहा है, तो आपको फॉर ईटिंग नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है इसके जगह पे 2+V1, 2+V1, यानी कि ये क्या बन जाएगा, आई हैव इनफ फूड टू ईट। ठीक है सर, तो ये था आपका फुल इन्फिनिटिव, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग बेयर इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बारे में देखेंगे। ठीक है सर, तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।